हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसमें पिछले क्लास में बातें हुई थी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। आपने देखा था उसमें बच्चे लोग कि कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल जो होगा क्रिस्टल का, अगर वह एक ही एक्सिस पर अरेंज होगा तो उसको आप बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। आप कहेंगे कि यह एक्स एक्सिस पर जो आपने अरेंज किया, तो क्या यह वाई एक्सिस पर भी हो सकता है? तो किसी भी एक्सिस पर अगर वह अरेंज हो, लेकिन कंडीशन है कि एक ही एक्सिस पर, तो उसको आप बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। आप ध्यान देंगे कि यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, और ये तीसरा अगर हम जेड एक्सिस पर भी कांस्टेंट पार्टिकल को अरेंज करते हैं तो उसको भी हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो बच्चे लोग, आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन जो है, किसी एक्सिस पर अगर आप कांस्टेंट पार्टिकल को अरेंज करते हैं तो उसको आप बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब हम लोग बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन में क्या है कि अगर कांस्टेंट पार्टिकल दो एक्सिस पर अरेंज हो। अब दो एक्सिस का कहने का मीनिंग है कि दो एक्सिस किस पर, एक्स पर, वाई पर, जेड पर, जिस पर भी आप बात कर रहे हो, तो किसी दो पर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ पर आप देख रहे हैं कांस्टेंट पार्टिकल जो है इस तरह से अगर अरेंज होगा तो ये जो है कि एक एक्सिस पर हो गया, एक्स एक्सिस पर। हम लोग बात करें यहाँ पे कि दूसरे एक्सिस पर एटम के जस्ट ऊपर एटम को हम डाल रहे हैं। बच्चे लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पर जिस तरह से हम लोग डाल रहे हैं कांस्टेंट पार्टिकल को, तो ये तो एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, मतलब दो एक्सिस पर कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है, लेकिन एटम के जस्ट ऊपर एटम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। कहने का मीनिंग है कि क्या एक ही टाइप से हो सकता है क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन? तो नहीं, ये दो टाइप से हो सकता है। बच्चे लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक एक्सिस पर मैंने कांस्टेंट पार्टिकल को जो डाला, तो अब हम लोग देख रहे हैं बच्चे लोग कि यहाँ पर दूसरे एक्सिस पर दोनों एटम के बीच में एटम डाल देंगे। आप देख रहे हैं बच्चे लोग, दोनों एटम के बीच में एटम को अगर हम डाल दें तो यह क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन का इस तरह से भी एक अरेंजमेंट हो गया। तो कहने का मीनिंग है कि यह दूसरे टाइप का, यह दूसरे टाइप का अरेंजमेंट है, लेकिन यह है टू डायमेंशन, क्योंकि दो एक्सिस पर मैंने कांस्टेंट पार्टिकल को अरेंज किया है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज, किसी एक पार्टिकल की बात करें तो इसके अराउंड सेम डिस्टेंस पर आप देख रहे हैं कितना है, तो ये जो है कि 4 कांस्टेंट पार्टिकल है। आप देख रहे हैं क्या चीज कि एकदम सेम डिस्टेंस और बिल्कुल बगल में, इसमें टोटल है 4, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। और यह स्क्वायर जैसा दिखने लगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बच्चे लोग ध्यान देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मतलब यह जो है कि स्क्वायर क्लोज की तरह है। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर किसी एक पार्टिकल की बात करें तो उसके अराउंड सेम डिस्टेंस पर देखें तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि ये जो है टोटल कितना होगा, तो टोटल इसमें 6 एटम है प्रेजेंट। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका जो हो जाएगा वह 6 हो गया। और यह 6 एटम इस एक सर्टेन एटम के अराउंड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बच्चे लोग ध्यान देंगे, ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन में दो टाइप का जो अरेंजमेंट पाया गया, इसको बोलते हैं SCP। आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि यह जो है SCP है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और यह है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें यह दो टाइप का अरेंजमेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्रिस्टल के कांस्टेंट पार्टिकल को
अगर दो एक्सिस पर अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को आप बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। बच्चे लोग ध्यान देंगे, इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल are arranged at two axes, then which arrangement is known as close packing in 2 dimension। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। बच्चे लोग आपने देखा यहाँ पे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तो आप देख रही वो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन और दूसरा नंबर में है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हम लोग बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। बच्चे लोग क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में 2 एक्सिस पर तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करके दिखाया, लेकिन तीसरा एक्सिस पर बनाना संभव नहीं है। जैसे मैंने यह एक एक्सिस पर बनाया, फिर दूसरा मैंने इस एक्सिस पर बनाया, वाई एक्सिस है, इस लाइन में जितना भी आगे बढ़ते जाए यह वाई एक्सिस हो गया। लेकिन क्या यह हवा में 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या यहाँ बनाना संभव है? यहाँ पर दिखता है, यहाँ जो है कि कुछ अलग ही स्ट्रक्चर, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है 3 डायमेंशन में बनाना। तो हम लोग इसको थ्योरेटिकल ही समझ लेंगे कि अगर कांस्टेंट पार्टिकल अरेंज हो एट ऑल 3 एक्सिस तो आप उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग? क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। आप यहाँ ध्यान देंगे कि इफ कांस्टेंट पार्टिकल्स of crystal are arranged at same axis, then आप देख रहे हैं if constituent particles of crystal are arranged at all 3 axes, then which arrangement is known as close packing in 3 डायमेंशन। बच्चे लोग अगर तीनों एक्सिस पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज किया जाए तो उसको आप बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसमें कितने टाइप का है? बनाना तो सबका संभव नहीं 3 डायमेंशनल स्पेस में स्ट्रक्चर, लेकिन इसका टाइप हम लोग लिख सकते हैं। यह कैसे होता है? तो ए टाइप, मतलब एटम के जस्ट ऊपर एटम, उसके ऊपर एटम अरेंज करेंगे। यहाँ पर दूसरा नंबर में बच्चे लोग ए बी टाइप, मतलब आप देख रहे हैं क्या चाहिए? एक लेयर के ऊपर जो लेयर डालेंगे वो 2 एटम के ऊपर बीच में डालेंगे। तीसरा नंबर आप देख रहे हैं क्या चाहिए? ए बी सी टाइप, मतलब आप देख रहे हैं कि क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में 3 टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है, जबकि 2 डायमेंशन में 2 टाइप का पॉसिबल है और 1 डायमेंशन में एक ही टाइप से जो है अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो आपने देखा या बच्चे लोग क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वॉइड, कि वॉइड क्या होता है। तो सीधी सी बात है बच्चे लोग कि कहीं भी जो क्रिस्टल का फेस होगा उस पर अगर कांस्टेंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पर ऐसे अरेंज है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बीच में ये जगह खाली बच गया। ये खाली जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। आप कहेंगे कि ऐसे नहीं अरेंज करेंगे, हम दूसरे तरह से अरेंज करेंगे, तब तो वॉइड नहीं बचेगा। हर हालत में वॉइड बचेगा बच्चे लोग। आप देख रहे हैं मैंने एक बीच में भी डाल दिया और फिर ये साइड से भी डाल दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये
तो भी यह आप देख रहे हैं क्या चीज़, ये जगह बच गया, आप देख रहे ये जगह बच गया, ये जगह बच गया, ये जगह बच गया, आप सब लोग ध्यान देंगे ये बच गया, ऐसा वाला। तो ये किसी भी क्रिस्टल में सॉलिड पार्ट के बाद जो ब्लैंक स्पेस बचता है उसी को आप वॉइड बोलते हैं। तो वॉइड का शेप भी तो अलग अलग क्रिस्टल में अलग अलग टाइप का होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे इधर अलग वॉइड दिख रहा है, यहाँ पर अलग टाइप का वॉइड दिख रहा है। तो यहाँ पर बच्चे लोग वॉइड भी डिफरेंट टाइप का होगा, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं आगे। तो यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे हम लोग कि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस, आप देख रहे बच्चे लोग, ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट एमंग constituent particles of any crystal is known as void। बच्चे लोग ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट एमंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एनी क्रिस्टल इज नोन एज वॉइड। कहने का मीनिंग है कि क्रिस्टल में ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके बीच में जो ये जगह खाली है इसी को वॉइड बोलते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस को वॉइड बोल रहे हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि वॉइड कैसे कैसे होगा। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो ब्लैंक स्पेस है इसी को आप वॉइड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। तो वॉइड कितने टाइप का है? तो वॉइड तो डिफरेंट टाइप का है, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टिव है जिसका स्टडी हम लोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग टाइप्स ऑफ वॉइड। टाइप्स ऑफ वॉइड क्या है? तो आप सब लोग ध्यान देंगे कि वॉइड डिफरेंट टाइप का है, लेकिन कुछ सिलेक्टिव है, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड। आप लिख सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड, but some are selective, which is following। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वह सब कौन सा है? वॉइड। तो हम लोग बात करेंगे ट्रेंगुलर वॉइड। आप देख रहे हैं क्या चीज कि ये जो है कि ट्रेंगुलर वॉइड, पहला नंबर में ट्रेंगुलर वॉइड। क्या होता है ट्रेंगुलर वॉइड बच्चे लोग? तो अगर तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर एक ही सरफेस पर अरेंज किया जाए तो इसी वॉइड को आप बोलते हैं ट्रेंगुलर वॉइड। इसी वॉइड को आप बोलते हैं क्या बच्चे लोग? ट्रेंगुलर वॉइड। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो तीन गो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वह एक सरफेस पर होगा और चौथा जो है कि उसके ऊपर से हम डाल देंगे, तो जो वॉइड बनेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? तो बच्चे लोग ध्यान देंगे तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नीचे होगा, एक सतह पर तीन गो होगा और एक चौथा ऊपर, पांचवा ऊपर और छठा ऊपर। मतलब तीन गो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नीचे और उसी के ऊपर से तीन गो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो बीच में जो खाली जगह बचेगा उसी को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। फिर बात करें हम लोग क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड में क्या है? तो चार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक सतह पर होगा और पांचवा जो है, छठा, सातवां और आठवां उस जस्ट ऊपर से होगा। तो आप देखेंगे कि उसके बीच जो वॉइड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। तो वॉइड कितने टाइप का है? तो आपने देखा कि डिफरेंट टाइप का वॉइड है, लेकिन उसमें से जो कुछ सिलेक्टिव है जिसका स्टडी करते हैं तो ट्रेंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक वॉइड। अब वॉइड का भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप ही बताइए कि इस वॉइड के अराउंड में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना है? तो 3 है। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना है? तो 4 है।
इसके कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8 है। कहने का मीनिंग क्या है कि किसी भी वॉइड के अराउंड जो सेम डिस्टेंस पर जितना नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको आप क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो आपने देखा क्या चीज कि इस वॉइड खाली जगह के अराउंड में 3 गो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 3 बोलते हैं। इसके वॉइड के चारों तरफ कितना है 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसी तरह से सोन आगे बढ़ते रहेगा। तो इस बात को आपने देख लिया बच्चे लोग, वॉइड क्या है। आगे अब हम लोग चर्चा करें रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो, वॉइड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चे लोग ध्यान देंगे, इस चैप्टर में तीनों में रिलेशन देखना है। तो रिलेशन हम लोगों को कहीं से कैलकुलेशन उसका रिलेशन का नहीं करना है, हम लोगों को उसमें जो रिलेशन है उसको याद रखना है। कैसे भाई, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर रेडियस रेशियो के बाद हम लोग देखेंगे कि वॉइड है, और उसके बाद आप देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो बच्चे लोग ये रेडियस रेशियो ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है और यहाँ पर लिखा गया है 0.155 टू 0.225। आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.225 0.414 0.414 टू 0.732 और 0.732 से 1। यह रेडियस का रेशियो है। 0.155 से 0.225 होगा तो वॉइड कैसा होगा, तो ट्रेंगुलर होगा। कैसा होगा बच्चे लोग, ट्रेंगुलर वॉइड होगा। मतलब अगर इतना रेडियस रेशियो है तो आप समझ जाएंगे कि उसका वॉइड का शेप ऐसा होगा, मतलब वो ट्रेंगुलर वॉइड होगा। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 3 होगा। फिर बच्चे लोग आप ध्यान देंगे 0.225 से 0.414 अगर है तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। थर्ड में आप देख रहे हैं कि 0.414 से 0.732 जाएगा तो इसका कैसा होगा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। आप देख रहे हैं बच्चे लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। और इसका जो है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 6 है। आप देख रहे हैं कि 0.732 से 1 होगा तो इसका वॉइड का शेप होगा क्यूबिक वॉइड और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि ये सब जो है कि हम लोगों का समरी इसका याद रखना पड़ेगा कि रेडियस रेशियो, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। फिर हम लोग क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाएंगे और आप देखेंगे कि इससे कैसे और कितना सारा क्वेश्चन है। लेकिन मेमोरी बेस्ड है, बात ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन इजी बनेगा। आप देखेंगे यहाँ पे कि यह जो है ये तो आपने देखा वॉइड की बात। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड। बच्चे लोग इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड क्या होता है, तो कहने का मीनिंग है कि कोई भी क्रिस्टल आइडियल है कि नॉन आइडियल है, ये कैसे पता चलेगा, इम्परफेक्शन क्या होता है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे कोई आयनिक क्रिस्टल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई आयनिक क्रिस्टल है, ये प्लस माइनस। इस आयनिक क्रिस्टल को अगर हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर का यहाँ पे इफेक्ट देखते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, कुछ भी इसको अगर एक्स्ट्रा मिलता है और यह अपने पोजीशन को छोड़कर या तो क्रिस्टल से बाहर हो जाए या जो है कि यह क्रिस्टल में इन कर जाए, तो यह अपने पोजीशन से हट गया, मतलब इसका जो है जो निश्चित पोजीशन था, मतलब लैटिस पॉइंट पर वह प्रेजेंट नहीं है, तो इससे क्रिस्टल नॉन आइडियल हो जाएगा। जैसे हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में जनरल लाइफ में अगर बात करें तो जहां हमें बैठना है वहां ना बैठ करके अगर दूसरे स्पेस पर हम लोग ये पोजीशन लेते हैं तो सीधी सी बात है वहाँ डिस्टर्बेंस डेवलप होता है। तो उसी डिस्टर्बेंस को यहाँ पे इम्परफेक्शन बोलते हैं, हिंदी में इसको दोष बोलते हैं, डिमेरिट बोलते हैं। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि यहाँ जो नया क्रिस्टल बनेगा
अगर यह क्रिस्टल से बाहर हो गया तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि यहाँ पर यह स्पेस खाली हो गया। अगर यहाँ से बाहर हो जाता है तो ये भी स्पेस खाली हो जाएगा, तो यह डिफेक्टिव क्रिस्टल कहलाएगा, डिफेक्टिव क्रिस्टल कहलाएगा। और यह क्या कहलाएगा? नॉन डिफेक्टिव क्रिस्टल। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, यह नॉन डिफेक्टिव क्रिस्टल है, मतलब यह नॉन डिफेक्टिव जो है वह आइडियल क्रिस्टल हुआ, और जो डिफेक्टिव क्रिस्टल है वह नॉन आइडियल क्रिस्टल हुआ, नॉन आइडियल क्रिस्टल। तो यही जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, तो यही जब प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाता है तो इसको हम लोग सॉलिड का इम्परफेक्शन बोलते हैं। हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल लीव देयर लैटिस पॉइंट, आप देख रहे हैं बच्चे लोग, लीव देयर लैटिस पॉइंट and shift into void or go out from crystal, आप देख रहे हैं यहाँ पे go out from crystal, then defect produce in crystal, which defect is known as imperfection in crystal, बच्चे लोग बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है इसका चेंज कर जाता है जब क्रिस्टल में इम्परफेक्शन प्रोड्यूस होता है। तो इसमें इम्परफेक्शन कितने टाइप का है? तो बहुत सारे टाइप का होता है, जिसका डिटेल हम लोग आगे बात करेंगे। आज इतना ही इसमें रहने देते हैं, आप इसको अच्छा से रिवाइज करके आइए और कोई दिक्कत हो तो पूछिए।